हमसफर पार्ट 1। पीहू हाफती हुई बिखरे बालों में इधर उधर सड़क पर भाग रही थी। कहाँ हो तुम? अब कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? और पीहू की इधर उधर भटकते हुए सांझ हो चुकी थी। तभी कुछ बदमाश लोग आकर पीहू को तंग करने लग जाते हैं। अरे चमक छल्लो, किसे ढूंढ रही हो? अरे हम तो यही हैं तुम्हारे सामने, हमें ही ले चलो घर। हम तीनों मिलकर तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, गुड़िया रानी। और पीहू डरकर अपने चलने की स्पीड बढ़ा लेती है, मगर वो बदमाश पीहू को तंग करना छोड़ ही नहीं रहे थे। पीहू अब जोर से भागने लगती है और अचानक उसका पांव मुड़ जाता है। वह सड़क पर गिर गई थी। तभी तीनों बदमाश भूखे कुत्तों की तरह उसे आकर घेर लेते हैं और शैतानी नजरों से देखते हुए पीहू के कपड़ों की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं। नहीं! जैसे ही वो गंदे लोग अपनी हद से आगे जाने लगते हैं, तभी पीछे से कोई आकर उनका हाथ पकड़ता है और उन बदमाशों की खूब पिटाई करता है। भागो यहाँ से, इससे पहले कोई हमें पकड़े। चलो यहाँ से, वरना बॉस जान ले लेगा। और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। पीहू घबराई हुई सड़क पर औंधी लेटी हुई रो रही थी। तभी वह लड़का पीहू के करीब जाता है और उसकी पीठ पर हाथ रखता है। पीहू, अब तुम सेफ हो। पीहू उसकी आवाज सुनते ही ऊपर उठकर देखती है और उस लड़के से लिपट जाती है। रंजन, तुमने मुझे बचा ही लिया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज ही गुंडे बदमाश तुम्हारी पीहू को नोच डालते। रंजन, नोच डालते। रंजन पीहू को बाहों में सिमटकर सहलाता है और उसका माथा चूमता है। नहीं पीहू, मेरे होते हुए कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। और रंजन और पीहू अपने घर लौट जाते हैं। वो बदमाश जाकर उस काली गाड़ी के पास जाकर खड़े होते हैं और कांच खड़खड़ाते हैं। बस वो हम लोग। चुप एकदम। देखा मैंने कैसा काम किया तुमने। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वो बॉस। और वह आदमी नोटों की गड्डी कांच से बाहर फेंकता है। ये लो तुम्हारे टुकड़े और भाग जाओ यहाँ से। ड्राइवर, चलो यहाँ से। पीहू उदास कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ रंजन आ जाता है। रंजन पीहू का हाथ थामता है। रंजन, ऐसे कब तक चलेगा? ये सुनते ही रंजन मुंह फेरकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रंजन, बस भी करो यार। मैं कब तक तुम्हारा गुस्सा इग्नोर करके चलूंगी? आखिर मैंने क्या गलत कहा था? पीहू, मैंने कहा था ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रंजन, ये कोई फिल्म नहीं है। असली जिंदगी जहाँ केवल प्यार से पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए कुछ न कुछ कमाना पड़ता है। हाँ तो मैंने कहा ना, बस एक जैकपॉट मेरे हाथ में लग जाए, फिर तुम्हें मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं है। पीहू रंजन का चेहरा सहलाकर उसे सीने से लगाती है। नहीं रंजन, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही हूँ। हम दोनों को एक साथ रहते हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल से इस घर की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं। अगर हम दोनों नौकरियाँ करें तो घर चलाना कितना आसान होगा। और रंजन ये सुनते ही पीहू को धकेलकर फिर से बाहर चला जाता है, जिससे पीहू बिस्तर के पास जाकर गिरती है और उसे हाथ पर चोट लगती है। रंजन, तुम हर बार भाग नहीं सकते हो। रंजन, रुको। रंजन दरवाजा जोर से पटककर बाहर चला जाता है। तुम चाहे कितना ही मुंह फेर लो रंजन, मगर तुम्हें तो अपने प्यार को बचाने के लिए हम दोनों का ही पेट भरने के लिए काम करना ही होगा ना। और पीहू और रंजन एक दूसरे से रूठकर मुंह फेर कर सो जाते हैं। अगला दिन होता है। पीहू नहा धोकर कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती है। रंजन उसे देखता है। ये तुम सुबह सुबह किस मीटिंग के लिए तैयार हो रही हो? मेरा आज इंटरव्यू है रंजन। बहुत मुश्किल से इस नौकरी के लिए मेरी प्रोफाइल सिलेक्ट हुई है। मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे? पीहू की नम आंखों से रंजन का मन पसीज जाता है और वो पीहू के सर पर हाथ फेरता है। मगर वहाँ तो ढेर सारे मर्द होंगे ना, ऐसे तुम कैसे काम करोगी? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना रंजन? मेरी जिंदगी में बस तुम थे, हो और तुम ही रहोगे। एक बड़ी दफ्तर के बाहर काली रंग की गाड़ी रुकती है। गाड़ी में उतरने वाला एक नौजवान दफ्तर के अंदर जैसे ही जाने लगता है, तभी आसपास की प्रेस आकर उसे घेर लेती है। अनुराग सर, आपकी इस कंपनी के पीछे आखिर किसका हाथ है? गाइज, आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो कंपनी खड़ी है, ये कंपनी नहीं, एक ब्रांड है। इसको खड़ा करने के लिए मुझे किसी और के नाम की जरूरत नहीं है, मेरे बाप के नाम की भी नहीं। और ये कहकर अनुराग अंदर चला जाता है। यार, ये अनुराग सर की कहानी क्या है? तुझे नहीं पता क्या? अनुराग सर की अपने परिवार से बनती नहीं है। ऐसा क्यों? सुना है कि अनुराग सर नाजायज औलाद है और उनके बाबा ने अनुराग सर को अपना सरनेम देने से मना कर दिया। ओह, इसीलिए
वो आज जो कुछ भी है खुद के दम पर है और अपने नाम के आगे कोई सरनेम भी नहीं लगाते। इम्प्रेसिव। अनुराग अपनी कंपनी का इकलौता मालिक और काफी सख्त मिजाज लड़का था। ना ही ज्यादा किसी से बोलना, ना ही ज्यादा किसी से दोस्ती, एकदम मशीन की तरह चलता था। सुनो, वो इंटरव्यू के लिए आए लोगों को भेज दीजिए। और लड़की बाहर आकर सबको कहती है, आप सब जानती ही होंगी आज का इंटरव्यू अनुराग सर की पर्सनल सेक्रेटरी के लिए है, इसलिए अगर अभी भी किसी को पीछे हटना है तो हट जाइए, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। सब लड़कियां उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी। वहीं सबसे कोने में सहमी सी पीहू बैठी थी, जिसके एक हाथ में अपनी फाइल थी और दूसरे हाथ में उसकी टूटी हुई सैंडल। लड़कियां इंटरव्यू के लिए अंदर आने लगती हैं। सब काफी हॉट से कपड़े पहने हुई थी, छोटी स्कर्ट्स वगैरह। कम इन। तो तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? सर, आपका नाम अनुराग सिंह है। अपना पूरा नाम सुनते ही अनुराग गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को वहां से निकाल देता है। कहा था ना, मुझे किसी का भी सरनेम नहीं चाहिए। हेलो सर। बैठो और बताओ, इस जॉब में तुम मेरी कैसे मदद करोगी? सर, मैं आपकी सभी करोड़ों की डील्स को अच्छे से मेंटेन कर लूंगी, आपके साथ बहुत अच्छे से काम करूंगी। ओके, गेट आउट। हाँ, क्या कहा सर? गेट आउट। तुम्हारा इंटरेस्ट काम से ज्यादा मुझ में और मेरी करोड़ों की डील्स में अधिक है। और वो लड़की भी मुंह बनाती हुई चली जाती है। हाँ, खड़ूस कहीं का, तुझे तो कोई बहनची जैसी लड़की ही मिलेगी। हाँ। एक एक कर अनुराग के ऑफिस में लड़कियां रिजेक्ट होकर बाहर आ रही थी और अब बारी पीहू की थी। पीहू अनुराग का दरवाजा नॉक करती है। तभी अनुराग उसकी ओर देखे बिना ही उसके अंदर आने को कहता है। वह बहुत घबराई हुई थी। उसके एक पाँव में सैंडल थी और दूसरे में नहीं। जैसे ही वह अंदर आई, उसका पाँव मुड़ गया और तभी अनुराग ने उसे संभाला। पीहू अनुराग की बाहों में आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। दोनों की नजरें मिलती हैं। आई एम सॉरी सर, वो मैं। सिट। हाँ। आई सेड सिट मिस पीहू। और पीहू बैठ जाती है। वह इतनी घबराई हुई थी कि अभी भी उसके हाथ में उसकी टूटी सैंडल थी। सिंपल सा सूट पहने एक लड़की अनुराग के सामने बैठी थी। ये दुर्घटना कैसे हुई आपके साथ? पीहू ये सुनते ही सुबह की घटना याद करती है। रंजन पीहू को हंसते हुए बाय बोलता है और पीहू घर से निकलते हुए जैसे ही अपनी सैंडल पहनने के लिए निकालती है, देखती है कि उसकी सैंडल्स को कैंची से काट रखा था। पीहू की आंखों से दर्द टपकने लगा था। ये देख पीहू समझ जाती है कि ये सब रंजन ने किया था। वह बहुत रोती है। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो रंजन, मगर आज तो मैं ये नौकरी पाकर ही रहूंगी। पीहू, मैं बस चाहता हूँ कि तुम आराम से घर में बैठो और मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता रहूं। खिलाने के लिए घर में दाने भी होने चाहिए रंजन बाबू, और उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। पीहू टूटी हुई सैंडल पहनकर ही वहां से निकल जाती है। हेलो मिस पीहू, आप हैं यहाँ पर? अच्छा बताइए, मेरे बारे में क्या जानती हो? आई एम सॉरी सर, मैं आपकी और इस नौकरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ एक उम्मीद से आई हूँ और मुझे ये नौकरी चाहिए हर हाल में। आप कल से मुझे ज्वाइन कर सकती हैं पीहू। हाँ, पर सर। जिस इंसान को काम करने की भूख होती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ काम कर रही है, और तुम में वो भूख है। आज से तुम बनोगी अनुराग की पर्सनल सेक्रेटरी। पीहू बहुत खुश होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज का डिनर साथ में, और फिर मैं तुम्हें काम भी बता दूंगा। इतना खुशी का समय है, मैं मेरे रंजन के साथ ही बिताना चाहूंगी, मगर सर को क्या बोलूं? वो सर, मेरी माँ, मैं रात में उनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उनको थोड़ा भूलने की बीमारी है। ओके ओके, इट्स ऑल ओके, यू कैरी ऑन, सी यू टुमारो। पीहू जा रही थी। अनुराग बस पीहू की सादगी देख रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती है। पीहू मैम, ये आपकी फाइल और ये सर ने भेजा है। लड़की पीहू को एक लिफाफा देती है जिसमें काफी पैसे थे और एक नोट भी था। मिस सेक्रेटरी, इनसे नई हील ले लेना और कल टाइम पर ऑफिस आ जाना। मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। पीहू खुश होकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी उसे लगता है कि एक केबिन में से उसे कोई छिपकर देख रहा है। वह मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह चली जाती है। जैसे ही पीहू सड़क पर चलने लगती है, उसके ठीक पीछे वही काली गाड़ी चलने लगती है। गाड़ी से दो बदमाश उतरते हैं। तभी गाड़ी में बैठा आदमी कांच नीचे उतारता है। इस बार ध्यान रहे, सिर्फ डराना है। अगर नहीं माने तो अगली बार उठाकर मेरे फार्म हाउस में ले आना। और दोनों बदमाश पीहू के पीछे पीछे चलने लगते हैं। पीहू को एहसास हो गया था। वह अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। वो बदमाश पीहू के साथ कुछ करते कि उससे पहले ही सामने वाली गली से रंजन आ जाता है। पीहू रंजन को देखते ही उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे जान, तुम यहाँ भी आ गई। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था।
तभी पीहू बिना कुछ बोले मुड़कर देखती है तो वो दोनों बदमाश जाकर उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो काली गाड़ी पीहू के जस्ट बगल से होकर गुजरती है। यही सेम गाड़ी तो कल भी थी। आखिर ये कौन लोग हैं? रंजन को बताया तो ये गुस्से गुस्से में पंगा कर लेगा। और वह काली गाड़ी आगे जाकर रुकती है। उसका काला कांच भी उतारता है और उसमें बैठा वह आदमी गाड़ी से बाहर कुछ तस्वीरें फेंकता है जो सड़क पर इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, जिसमें बस एक ही चेहरा था और वो था पीहू का। देखिए हमारी नई कहानी हमसफर, जो सस्पेंस से भरी एक लव स्टोरी है, जिसमें दिखाया जाएगा कैसे रुपये पैसे अच्छा बुरा इन सब से कहीं ऊपर होगा प्यार। तो देखते रहिए हमसफर केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमसफर पार्ट 2। उठो पीहू, मेरा हाथ थामो और चलो मेरे संग। पीहू धुंधली आंखों से देखती है तो सामने किसी की परछाई थी, मगर किसकी? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा हमसफर हूँ पीहू। ये सुन पीहू की आंखें नम हो जाती हैं और वो साय की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, मगर जैसे जैसे वह हाथ बढ़ा रही थी साया उससे दूर हटता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। रुको प्लीज, मुझसे दूर मत जाओ। तभी वह साया रुक जाता है और पीहू उसके पास आकर उसके हाथों में जैसे ही हाथ रखती है तभी पीछे से एक दूसरा साया आकर पीहू का हाथ पकड़ लेता है। पीहू पलटकर देखती है तो वहाँ कोई और भी था। तुम कौन हो? तुम्हारा हमसफर। पीहू घबराई हुई रंजन के सीने से लगी हुई थी। क्या हुआ पीहू, सब ठीक तो है ना? वो बेबी, मुझे नौकरी मिल गई। डिनर पर चले आज, तुम और मैं, और रोमांटिक सा डिनर। रंजन का चेहरा ये बात सुनकर एकदम सफेद पड़ गया था। ओके चलो। और दोनों मस्त तैयार होकर एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। इतनी बड़ी जगह, मगर यहाँ देने के पैसे कहाँ से आएंगे पीहू? उसकी चिंता मत करो, अब सब अच्छा होगा। मुझे बॉस ने बोनस भी दिया है। दोनों उस फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना मंगाते हैं। रंजन, बस एक रिक्वेस्ट है, आज का इतना खुशी का दिन है तो बस यहाँ शराब मत पीना। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे हम आज अच्छा खाना खा सके। नहीं जान, तुम्हें जो चीज नहीं पसंद वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। बस एक बार वॉशरूम होकर आ जाता हूँ। और रंजन वॉशरूम में जाते हुए पीहू के बैग में से पीछे से हाथ डालकर पैसे का लिफाफा उठा लेता है और काउंटर पर जाकर महंगी शराब ऑर्डर कर पीछे छिपकर पीने लगता है। पीहू इस बात से अनजान खाना ऑर्डर कर रही थी। अरे इतनी देर हो गई, रंजन आया नहीं। तभी उसके कानों में तेज लड़ाई झगड़े की आवाज आती है और पीहू हैरान परेशान सी उसे जाकर देखती है तो एक सूट बूट वाले आदमी ने रंजन के ऊपर मुक्का तान रखा था। रंजन नशे में धुत था और उसने उस आदमी के साथ बदतमीजी की थी। रंजन की ओर से मैं माफी मांगती हूँ सर, प्लीज आप इसे मत मारिए। जैसे ही पीहू जाकर उसे रोकती है तो देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि अनुराग ही था। पीहू अनुराग को देखकर सहम गई थी। ओ, तो ये है तुम्हारी माँ जो रात में बीमार हो जाती है। संभालो इसे, सच में इसे तो अकेला छोड़ना खतरनाक है। और अनुराग रंजन को धक्का दे देता है और पीहू उसे पकड़ती है। अनुराग के चेहरे पर अलग ही गुस्सा था। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर पीहू के पास आता है। मैडम प्लीज, आप इन सर को लेकर यहाँ से चली जाइए। आपकी वजह से हमारे स्पेशल गेस्ट को परेशानी हो रही है। हाँ ओके, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो रंजन यहाँ से। वेटर, एक बैग और देना। मैडम बिल लीजिए। हाँ मैं अभी देती हूँ। और पीहू अपने बैग में से पैसे जैसे ही ढूंढती है तब देखती है कि वहाँ से पैसे पहले से ही गायब थे। पीहू को जैसे ही पता चलता है वह एकदम सफेद हो जाती है। मेरे पैसे कहाँ गए? रंजन, तुमने ही लिए है ना ये? अरे वेटर, सुना नहीं क्या तुमने? मैंने कहा ना एक बैग और दो। इतने पैसे है ना मेरे पास कि मुंह पर मारूंगा तुम सबके। और पीहू जैसे ही हाथ जोड़ने लगती है तभी मैनेजर बोलता है, अरे मैडम का बिल भर दिया गया है, इन्हें जाने दो। पीहू देखती है तो अनुराग ने उसका बिल भर दिया था और वहां से जाने लगा था। अनुराग अपनी काली गाड़ी में बैठता है। पीहू खिड़की से तेजी से झांक कर देखती है। तभी अनुराग कांच नीचे कर उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और पीहू छिप जाती है। ये गाड़ी तो शायद वही है। और पीहू रंजन को लेकर निकलकर घर चली जाती है। लगता है कल नौकरी के पहले दिन ही मेरा आखिरी दिन होगा।
रात का समय होता है। रंजन पीहू के ऊपर अपना हाथ रखता है और दोनों की निगाहें मिलती हैं। आई एम सॉरी पीहू। क्यों करते हो तुम हर बार? तुम जानते हो ना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन तुम मुझे खो भी सकते हो। पीहू, बस तुम मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। दूर जाने का सुनते ही मैं पागल हो जाता हूँ। पीहू और रंजन रोने लग जाते हैं। अगला दिन आता है और पीहू तैयार होकर अनुराग की ऑफिस पहुंचती है। तभी वह देखती है कि अनुराग की केबिन के ठीक बगल में पीहू का केबिन होता है, जहां उसके नाम की नेम प्लेट देखकर वह बहुत खुश होती है। सर कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। चलो अब काम पर लगो। और हाँ, वो तुम्हारी रात वाली मॉम अब कैसी है? पीहू अपने झूठ पर शर्मिंदा होकर वो भी मुस्कुरा देती है। आज से पहले अनुराग के चेहरे पर इतनी बड़ी हंसी किसी ने नहीं देखी थी। पीहू और अनुराग मिलकर काम करना शुरू करते हैं। पीहू जब भी काम कर रही थी तभी उसे लग रहा था कि अनुराग की नजर उस पर है। लगता है सर काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे ही दिन बीतते गए पीहू लगन और ईमानदारी के साथ काम करती है। वहीं घर पहुंचने पर रंजन उसका इंतजार कर रहा होता है। रंजन, तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो ना, थैंक्स यार। इट्स ओके पीहू, बस तुमसे एक मदद चाहिए। वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है, तो अगर तुम सैलरी में से मुझे। बस इतनी सी बात? अरे बाबा, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। पीहू, हमें बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना होगा और शायद हम कल तक वापस आ जाएंगे। पीहू ये सुनकर चुप हो गई। अगर रंजन को ये पता चला तो मुझे कभी नहीं जाने देगा। और वह रंजन को फोन कर कुछ बहाना लगाती है। आज मैंने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है, मगर किसी अच्छे काम के लिए। अनुराग और पीहू ड्राइवर कर शहर से बाहर जाने लगते हैं। अच्छा पीहू, टेल मी समथिंग अबाउट यू। मेरी जिंदगी तो बस दो ही चीज है सर, एक काम और एक मैं। ये सुनकर वह चौंक गई। हाँ, क्या सर? अरे बाबा, आई एम जोकिंग। क्या है ना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही लाइट फील करता हूँ। सर आप हंसते हैं तब हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। चलो बताओ अब। बस मैं और मेरा रंजन। मैं रंजन से बहुत प्यार करती हूँ सर। इतनी मेहनत करना, इतना सब मैं हम दोनों के भविष्य के लिए ही कर रही हूँ। और वो, क्या वो भी वैसा ही सोचता है? पीहू कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद में एक लॉन्च आता है और अनुराग पीहू को वहाँ उतार देता है। पीहू, तुम थोड़ी देर यहाँ अंदर बैठकर वेट करना, तब तक मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। और तभी अनुराग के जाते ही जैसे ही पीहू लॉज के अंदर जाने वाली थी, तभी वहाँ वही काली रहस्यमय गाड़ी आकर पीहू के आगे लग जाती है और धीमे से उसका काला कांच नीचे उतरता है। पीहू देखती है कि कांच के अंदर से पीहू की ढेर सारी तस्वीरें बाहर उड़ रही हैं। हर जगह पीहू ही पीहू नजर आ रही थी। पीहू कुछ और समझ पाती कि तभी वह अपना कांच फिर से चढ़ा लेता है और पीहू चीखती चिल्लाती उस गाड़ी की ओर बढ़कर कांच पर हाथ मारती है। कौन हो तुम? क्यों मुझे तंग कर रही हो? अरे बस करो यार, क्यों परेशान करने पर तुले हो? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? पीहू रो रही थी कि तभी वह गाड़ी वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर पर जाकर रुकती है। फिर से कांच खुलता है। पीहू को चाहता हूँ। और वह फिर से तस्वीरें उड़ा देता है। पीहू डर से एकदम कांपने लगी थी। चारों ओर उसकी तस्वीरें बिखरी थी। लोग बस उसे ही देख रहे थे। शर्म के मारे वह पागलों की तरह अपनी तस्वीरें चुनती है और चुपचाप लॉज के अंदर जाकर कोने में बैठ जाती है। कुछ देर बाद अनुराग वहां आता है। अनुराग जैसे ही पीहू के कंधे पर हाथ रखता है, पीहू तुरंत टेबल पर रखा चाकू उठा लेती है। ये देख अनुराग भी सफेद पड़ जाता है। सर आप, वो मैं। पीहू, इट्स ऑल राइट, घबराओ नहीं, मैं हूँ यहाँ। पीहू अनुराग से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अनुराग पीहू को अच्छा महसूस कराने के लिए लॉज की छत पर उसे ले जाता है। शाम का समय हो चुका था। ऐसे में छत और भी सुंदर लग रही थी। पीहू देखती है कि अनुराग ने उस छत को कितना रोमांटिकली सजवाया हुआ था और वह पीहू को बड़े प्यार से ही टेबल पर बिठाता है। सर ये सब। बस आज की ये शाम मुझे बिना किसी सवाल के दे दो। आज से पहले पीहू को इतना स्पेशल किसी ने नहीं महसूस कराया था, रंजन ने भी नहीं। पीहू अपने ही जन्मदिन पर रंजन के लिए घर पर सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही थी, मगर रात के 1:30 बज चुके थे। रंजन अभी तक घर नहीं लौटा था। रंजन, कम से कम आज तो तुम मेरे लिए वक्त पर आ जाते। तभी दरवाजा खुलता है। ये देख पीहू बहुत खुश होती है, मगर अगले ही पल उतनी ही दुखी। रंजन नशे में चूर था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। रंजन, तुम्हें आज का दिन भी याद नहीं था? चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती, इसलिए मैंने खुद ने इतना सब किया,
मगर तुम बस आकर मेरे पास बैठ जाते, साथ में केक काटते, वही काफी होता यार। ओह मेरी बेबी, हैप्पी बर्थडे। लो अभी केक काटते हैं तुम्हारा। और रंजन पीहू के बनाए उस केक को मुट्ठी में भरता है और पीहू के पूरे चेहरे पर लगा देता है। पीहू बस रोई जा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी पीहू। और रंजन उल्टी करके वहीं बेहोश हो जाता है। तभी अनुराग पीहू के सामने चुटकी करता है और वेटर केक लाकर रख देता है। हैप्पी बर्थडे मेरी सेक्रेटरी। अनुराग सर, पर आपको कैसे? वो तुम्हारा आधार कार्ड है ना मेरे पास, उसमें सब लिखा है। एक अनुराग सर हैं, गैर होकर भी मुझे कितना खास महसूस करा रही हैं। और एक रंजन है जिसने विश करने के लिए भी फोन तक नहीं किया। और उस शाम पीहू अनुराग के साथ में रंग कर सारी चिंताएं भूल जाती है। मुझे तो लगा था सर किसी गलत इरादे से मुझे यहाँ लाए थे, पर सर कितने अच्छे हैं। और दोनों उस रात लॉज की छत पर ही बिस्तर लगवाकर तारों की छांव में लेट जाते हैं। तभी जब पीहू आसमान की ओर देख रही थी तो अनुराग उसके सामने तारों की तरह चमचमाती एक डायमंड की अंगूठी लाता है। पीहू ये देख हैरान थी। सर, ये आप क्या कर रही हैं? पीहू, मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुन लो। सर, आप जानते हैं कि मैं रंजन से कितना प्यार करती हूँ। अनुराग पीहू को अपनी बाहों में जकड़ता है। और पीहू, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? याद रखना पीहू, तुम किससे प्यार करती हो उससे ज्यादा मायने होते हैं तुमसे कौन प्यार करता है। हम सफर उसे ही चुनना जो तुमसे प्यार करे, क्योंकि तुम्हें चाहने वाला तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अनुराग पीहू की आंख बंद करता है। पीहू, आंखें बंद करके देखो, तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या नजर आता है। पीहू आंख बंद करती है तो उसे रंजन का चेहरा नजर आता है। वह मुस्कुराती है। तभी रंजन उसे थप्पड़ मारता है तो कभी चेहरे पर केक लगाता है, कभी पैसे छीनता नजर आता है तो कभी धकेलता हुआ। उसके ख्यालों में रंजन उसका ध्यान नहीं रख पा रहा था। जब पीहू अपने मन के भीतर चल रहे ख्यालों में जमीन पर गिरी थी तो तभी वहाँ अनुराग आकर उसे उठाता है, प्यार से बिठाता है, सहलाता है, उसकी केयर करता है और पीहू को सीने से लगाता है। असल में भी पीहू अनुराग के सीने से लिपट जाती है और अनुराग उसका माथा चूम लेता है। पीहू की आंखों से बस प्यार के आंसू बह रहे थे। आप किसे चुनेंगे अपना हमसफर, जिससे आप प्यार करते हैं उन्हें या जो आपको प्यार करते हैं उसे? जवाब जरूर दीजिएगा और देखिएगा हमसफर की आगे की कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमसफर पार्ट 3। अनुराग और पीहू एक दूसरे के प्यार में चूर होकर दायरे को लांघने वाले ही थे कि तभी पीहू को होश आ जाता है और पीहू अनुराग को धक्का मारते हुए चिल्लाती है, प्लीज स्टॉप दिस सर, आई कांट, आई एम सॉरी बट आई कांट। मैं बस रंजन से प्यार करती हूँ, सिर्फ रंजन से। हम कितने साल से साथ हैं और आज आपको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना हमसफर चुनूं? पीहू रिलैक्स, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे वापस जाना है सर। आप साथ आ रहे हैं या मैं अकेले ही जाऊं? पीहू को इतनी रात को अकेला जाता देख अनुराग उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और दोनों जाते हैं। पीहू को आंखें बंद करने पर बार बार बस अनुराग का ही चेहरा नजर आ रहा था और ये देख वह घबरा जाती है। शहर वापस आते हुए सुबह हो जाती है। तभी पीहू अनुराग से पानी मांगती है। ये तुम्हारे पास वाली साइड रखा है। पीहू जैसे ही डैशबोर्ड खोलती है तो पानी की बोतल के अलावा उसे अपनी तस्वीरें भी नजर आती हैं। पीहू डर जाती है। ये तो वही तस्वीरें हैं जो अक्सर वो काली गाड़ी बाहर फेंकती है। सर की गाड़ी भी काली है और उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया है। कहीं मेरा शक सही तो नहीं? अनुराग का जब ध्यान नहीं था तो पीहू और देखती है तो वहां पीहू की ढेर सारी तस्वीरें रखी थी। सर, गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए। अनुराग गाड़ी रोकता है और पीहू सैंडल वगैरह पहने बिना ही घबराती हुई गाड़ी से उतरकर वहां से भाग जाती है। अनुराग को कुछ समझ नहीं आया तो वो बस पीहू के मुंह से हाँ सुनने को तड़प रहा था। पीहू जब घर पहुंचती है तब देखती है कि रंजन जमीन पर बैठा हुआ सामने केक रखकर उसका इंतजार करते हुए सो गया था। ये देख पीहू को थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो अनुराग को भूल जाती है। ये तू क्या कर रही थी पीहू? रंजन तेरे लिए इतना सोच रहा था और तू उसी से भाग रही थी। पीहू जाकर रंजन के ऊपर हाथ रखती है तो वो जागता है। आ गई तुम? कैसी थी अपने यार के साथ रात? उसी के साथ थी ना तू? क्या नाम है उस अमीरजादे का? अनुराग। ये सुनते ही पीहू रंजन की चाटा जड़ देती है। रंजन, हाउ डेयर यू, बकवास बंद करो। सही तो कहा, एक यार ऑफिस में, एक यार घर के बाहर, और मैं कौन से नंबर वाला हूँ पीहू?
रंजन पीहू का मुंह भींच कर उसे पूछता है। तभी रंजन फिर से केक हाथ में सनकर पीहू के चेहरे पर लगाता है। हैप्पी बर्थडे बेबी। और पीहू के मुंह पर एक कार्ड फेंकता है। पीहू रोते हुए कार्ड पढ़ती है तो उस पर एक अनजान मैसेज लिखा था। मीठा केक मीठी पीहू के लिए, जल्द ही पीहू की मिठास भी चखूंगा। हा 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 हा। ये पढ़कर पीहू घबरा जाती है और डर कर दरवाजा बंद कर लेती है। ओह नो, ये आदमी मेरे घर तक भी आ गया। रंजन, मैं नहीं जानती ये कौन है। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम परेशान हो जाती। रंजन, मेरे पीछे कोई पड़ा है। वो हर जगह मुझे फॉलो भी करता है, काली बड़ी गाड़ी में। वाओ, एक और नई कहानी। यू नो व्हाट, यू जस्ट गो टू हेल। और हाँ सुनो, मुझे पैसे चाहिए, भूलना मत। पीहू सामने लगी रंजन और उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रोती है, बहुत रोती है। आखिर किसकी नजर लग गई हमारे रिश्ते को। पीहू सच जाने बिना किसी भी फैसले पर नहीं उतरती है और ऑफिस जाना नहीं छोड़ती है, मगर उसने अनुराग से बात करना बंद कर दी थी। ये देख अनुराग बहुत तड़प उठता है। एक दिन अनुराग पीहू के पास आता है और देखता है कि पीहू के चेहरे पर एक बहुत बड़ी चोट का निशान है, जिसको पीहू अपने हाथ से छिपा रही थी। पीहू, ये क्या हुआ तुम्हें? इधर दिखाओ अपना चेहरा। कुछ नहीं सर, वो बस मैं गिर गई थी, शायद अपनी ही नजरों से। पीहू रोने लगती है। पीहू की पहली सैलरी अनुराग उसके हाथ में रखता है, जो पूरी 30,000 थी। इतने सारे पैसे देखकर पीहू बहुत खुश होती है और खुशी से अनुराग से लिपट जाती है। अनुराग का चेहरा पीहू की महकती जुल्फों में कैद हो जाता है और वो अपनी बाहों में पीहू को जकड़ लेता है। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। क्या सर? कीप डूइंग हार्ड वर्क मिस पीहू। वह अपनी फीलिंग्स मन में दबा लेता है। शाम को पीहू घर लौटती है। पीहू के हाथ में पैसों के अलावा 2 गुल्लक भी थे। पीहू रंजन के पास जाती है, मगर रंजन का चेहरा एकदम अजीब हो रखा था। वह बहुत डरा हुआ था। रंजन, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। पीहू और रंजन जमीन पर बैठते हैं और पीहू अपनी सैलरी के हिस्से करती है। रंजन, ये पैसे गए इस गुल्लक में, ये होगी हमारी सेविंग्स, और ये दूसरा गुल्लक होगा हमारी शादी का। और थोड़े पैसे पीहू रंजन के हाथ में देती है। रंजन, ये तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, तो ये लो पैसे। अच्छा, तो अब मैं तुमसे भीख लूं? मतलब तुम इनडायरेक्टली मुझे ये कह रही हो कि मैं नकारा हूँ और तुम्हारे पैसों पे पल रहा हूँ? नहीं रंजन, ऐसा नहीं है। मैं ये सब हम दोनों के साथ और प्यार के लिए कर रही हूँ। तभी रंजन पीहू के हाथ में जितने पैसे थे सब छीनने लगता है और गुल्लक भी तोड़ने लगता है। तभी पीहू शादी वाला गुल्लक देने से मना करती है, तो रंजन पीहू पर हाथ उठाकर उससे सारे पैसे छीन लेता है। पीहू को इस छीना झपटी में बहुत चोट लग जाती है। पीहू फर्श पर पड़ी पड़ी रो रही थी और रंजन वहाँ से चला जाता है और घर के थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा होता है। तभी वहाँ वही काली गाड़ी आती है। रंजन उसमें बैठ जाता है। पीहू, सब ठीक तो है ना? लाओ, मैं तुम्हारी चोट पर बर्फ लगा देता हूँ। और अनुराग पीहू के करीब आकर उसकी केयर करता है। ये देख पीहू का मन अनुराग की ओर खींचा चला जाता है। कुछ देर बाद अनुराग पीहू को गाड़ी से एक फाइल लाने को कहता है। पीहू जैसे ही अनुराग की गाड़ी खोलती है, उसमें पिछली सीट पर एक पैकेट पड़ा दिखती है, जो किसी केक बेकरी का था। ये तो वही बेकरी है जहाँ से उस दिन घर पर केक आया था। इसका मतलब ये सब अनुराग सर ही कर रहे हैं। पीहू गुस्से से तिल मिलाते हुए फौरन अनुराग के केबिन में जाती है और सबके सामने उसे चाटा लगा देती है। बस बहुत हुआ अनुराग, तुम करना क्या चाह रहे थे? तुम्हें लगा झूठा प्यार दिखाने से अगर मैं तुम्हें नहीं फंसी तो तुम ऐसे मुझे धमकाकर हासिल कर लोगे? पीहू, आखिर तुम कह क्या रही हो? अनुराग, जैसा तुम्हारा नाम है बिना सरनेम का, वैसे ही भीतर से तुम हो, एकदम खोखले और नकली। पीहू की ये बात अनुराग को एकदम हिला देती है। तभी पीहू अनुराग के मुंह पर पीहू वाली तस्वीरें जोर से फेंक कर मारती है और वहाँ से चली जाती है। सारे ऑफिस वाले देखते हैं। अनुराग जमीन पर बैठकर पीहू की तस्वीरें सहलाता हुआ रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। पीहू, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तब से आखिर ये सब हुआ क्या? पीहू घर लौटती है और पूरा घर सजाती है। बस मेरी जिंदगी में मेरा अपना रंजन है, मैं उसी से शादी करूंगी, उसी के साथ रहूंगी। तभी रंजन घबराता हुआ अंदर आता है और पीहू के सामने हाथ जोड़ता है। क्या हुआ रंजन? पीहू, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, प्लीज मुझे पैसे दे दो।
पर मेरे पास तो जो है वो मैं पहले ही तुम्हें दे चुकी हूँ, और पैसे मैं कहाँ से दूँ? मैं बताता हूँ, तुम्हारे ऑफिस के लॉकर में तुम्हारा बॉस जो पैसे रखता होगा, तुम वो ला दो पीहू। उसके बाद हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहोगी। अनुराग, तुम्हें इस तरह नचा रही हो? हम दोनों की जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था, पर मैं अपने प्यार के लिए चोरी भी करूंगी। और रात होने पर पीहू अनुराग के ऑफिस में जाकर चुपके से उसके पैसे निकाल लेती है और लाकर रंजन को दे देती है। पैसे पाकर रंजन पीहू को गले लगाता है। अब मैं कल ही जाकर नौकरी छोड़ दूंगी। पीहू अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो ऑफिस में पुलिस खड़ी थी और आसपास बाकी लोग भी थे। इंस्पेक्टर साहब, यही है चोरनी। सीसीटीवी में जो लड़की थी उसी ने चोरी की थी, वो यही है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। तभी अनुराग भी ऑफिस में आता है और सारी कहानी जानता है। सर देखिए, पीहू ने आपके ऑफिस में चोरी की है। पीहू अनुराग से नजर चुरा लेता है। तभी इंस्पेक्टर पीहू को पकड़कर ले जाने लगती है। 1 मिनट सर, छोड़ दीजिए पीहू को। इसने कोई चोरी नहीं की है। वो पैसे लेने के लिए कल रात को मैंने ही पीहू को कहा था, और तुम सभी तमाशा करने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेते। पीहू अनुराग का ये बड़प्पन देखकर शॉक थी। सब लोग वहां से चले जाते हैं। सर, वो मैं सर, आई एम सॉरी। तभी वह पीहू के होठों पर हाथ रखता है। कुछ मत कहो। मैं जानता हूँ कि तुमने किसी मजबूरी के चलते ऐसा किया होगा। और टेबल पर एक बैग और रखा है, उसमें और पैसे हैं, ये भी ले जाना। आप क्यों कर रहे हो ये सब सर? पीहू, मैंने कोई चाल नहीं चली, बस अपना दिल तुम पर हार गया, और मेरा सब तुम्हारा ही है। तुम तो पहले ही मेरा प्यार लूट चुकी हो, तो ये दौलत क्या चीज है। जाओ, खुश रहो। पीहू बैग उठाकर जाने लगती है। तभी पीहू मुड़कर, सर एक सवाल पूछूं? आपकी गाड़ी में मेरी इतनी तस्वीरें? मैंने न जाने कितनी बार तुम्हारी तस्वीरें सड़क पर गिरी देखी थी। तुम मेरी जान हो पीहू, अपनी जान को सड़क पर कैसे गिरा छोड़ देता। इसीलिए उसे चुनकर हमेशा अपने पास रखता था मैं। उस दिन लॉज के बाहर भी मुझे तुम्हारी तस्वीरें मिली। पीहू ये सुनकर हिल गई थी। और वो केक, बेकरी का पैकेट? सॉरी बीच में बोलने के लिए, पर वो केक तो सर मेरे बर्थडे के लिए लेकर आए थे, पर शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई। पर आप कुछ बोले क्यों नहीं सर? मैं जानता हूँ तुम किसी बड़ी परेशानी में हो पीहू। ऐसे में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा। वह ये सुनते ही रोने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर अनुराग की बातें पीहू के मन को बदल रही थी। तभी पीहू मुड़कर अनुराग के सीने से जाकर लिपटकर जोर जोर से रोती है। मत करो ना मुझसे इतना प्यार सर, मैं बदले में आपको प्यार नहीं दे सकती हूँ। मैं रंजन के बिना नहीं रह पाऊंगी। आप मत करिए मुझसे प्यार प्लीज। अनुराग भी रो रहा था। वह पीहू का सिर चूमता है और फिर उसे सीने से चिपका लेता है। कोई बात नहीं पीहू, मैं तुम्हें खुश देखकर जी लूंगा। अब जाओ, मुझसे दूर चली जाओ। और पीहू रोते हुए वहां से जैसे ही बाहर निकलती है, तभी वही काली गाड़ी पीहू के सामने आकर रुकती है और पीहू को अंदर खींचकर बिठा लेती है। मगर पीहू अंदर बैठे इंसान को देखकर एकदम चौंक गई थी। एक और रंजन खुद बैठा था जिसके साथ में पैसे का बैग था, और दूसरी ओर एक माफिया डॉन बैठा था जो बहुत खतरनाक था, जिसके हाथ में पीहू की तस्वीरें थी। पीहू अब सारी कहानी समझ गई थी। असल में अनुराग और डॉन की गाड़ी एकदम एक जैसी थी। इसी वजह से पीहू अनुराग को गलत समझ बैठी थी। रंजन नजर झुकाकर पीहू से कहता है, पीहू, मैं बहुत सारे पैसे जुए में हार गया था, तब से डॉन साहब मेरे पीछे पड़े हैं, इसीलिए मुझे पैसे की जरूरत थी। तुम्हारी वजह से मैंने अनुराग को, छी, लो ये लो और पैसे लो और रंजन को छोड़ दो। तभी डॉन गाड़ी रोकता है और दोनों को उठाकर बाहर फेंक देता है। पीहू मुड़कर देखती है तो डॉन पीहू की ओर देखकर शैतानी हंसी हंसता है। पीहू रंजन से कोई शिकायत नहीं करती और दोनों घर आ जाते हैं। पीहू, मुझे माफ कर दो, पर कुछ तो बोलो। जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ, आज से सब ठीक हो जाएगा। रंजन ये सुनकर पीहू को गले लगाता है और बाथरूम चला जाता है। कुछ देर बाद जब रंजन आता है तो देखता है कि पीहू दुल्हन के कपड़ों में खड़ी थी। पीहू, ये सब क्या है? अगर प्यार करते हो तो हाथ थाम लो मेरा और बन जाओ हमसफर। अभी इसी वक्त हम शादी कर लेते हैं। रंजन पीहू की बात मानता है और दोनों टैक्सी में बैठकर मंदिर के लिए निकलते हैं। तो आखिर पीहू ने अपना हमसफर चुन ही लिया था ना। अरे रुको रुको, पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है दोस्तों। भैया गाड़ी उस तरफ ले चलिए। पीहू, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी किस्मत की ओर जान। और पीहू एक बड़े घर के बाहर जाकर गाड़ी रुकवाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, दोनों भीग चुके थे। तभी पीहू घर का दरवाजा खुलवाती है तो सामने अनुराग खड़ा था। रंजन अनुराग एक दूसरे को देखकर चौंकते हैं।
तभी पीहू अनुराग को ढेर सारे चांटे मारती है और सीने पर वार करती है। बस बस बस, आओ मेरे पास आओ, शांत पीहू, सब ठीक है, सब ठीक है। और अनुराग पीहू को सीने से लगा लेता है। जब रंजन बाथरूम में था तो पीहू उसका फोन चेक करती है जिसमें डॉन की वॉइस मैसेजेस थे। तू जानता है ना, मैंने पैसे तो माफ कर दिए, मगर तेरी जान किस कीमत पर छोड़ी है। हाँ जानता हूँ, काम हो जाएगा। पीहू एक के बाद एक वॉइस मैसेज सुन रही थी। मुझे पीहू के साथ बस एक रात के बदले में तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। ओके डॉन साहब, हो जाएगा। पीहू मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी जान के बदले वो आपको अपनी एक रात दे देगी। थैंक यू डॉन साहब। पीहू ने जैसे ही रंजन के मुंह से ये सब सुना, पीहू के मन से रंजन को लेकर सब खत्म हो गया था, सब कुछ। रंजन, तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से मैं इतने दिनों से डर में जी रही थी। वो डॉन तुम्हारी वजह से मुझे तंग कर रहा था और तुमने मुझ पर ही गंदे इल्जाम लगाए। तुम्हारी वजह से मैंने अनुराग को क्या कुछ नहीं कहा। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। अनुराग, तुमने कैसे मुझे किसी और का होने के लिए खुद से दूर कर दिया। मैं बस तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। पीहू, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम खुद अपना हमसफर चुनो मेरी जान। रंजन, मैंने चुन लिया अपना हमसफर, और केवल अनुराग ही नहीं, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तुमने कभी मेरी कद्र ही नहीं की, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस तुम पर दया आ रही है। अपना ख्याल रखना। रंजन सामने ठगा सा खड़ा था और उसके हाथ बस खाक ही लगी, मगर असल होना तो अनुराग और पीहू थे, जिनका प्यार अब चंदन की तरह एक दूसरे की बाजुओं में महक रहा था। हैप्पी एंडिंग। क्या आप भी अपना हमसफर चुनने के लिए उलझे हुए हैं? अगर आपके पास भी ऐसा अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारे चैनल लव सिटी पर ऐसी ही अलग अलग कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।